Hello everyone, class 10th chapter is the rise of nationalism in Europe. This question is most important. देखिए अब आपके essay 1 आ रहे हैं, ठीक है। मोस्टली बच्चों को आई थिंक लर्न भी नहीं होगा, तो ये वीडियोस उनके लिए, ठीक है। लर्निंग स्टेशन है ये, फास्ट लर्निंग स्टेशन। चलिए करते हैं स्टार्ट। यस, गिउसेप्पे मैज़िनी प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल। मतलब ये जो पर्सन है ना, मैज़िनी नाम का, घिसेपी, GIU, घ्यूसेप, GIUSEPPE, घ्यूसेप मैज़िनी प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन दी यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली को एक करने में, यूनिफाई करने में, यूनिफिकेशन मतलब एक करने में, एकता लाने में। कहाँ की एकता लाने में? इटली की। तो घ्यूसेपी मैज़िनी प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन दी यूनिफिकेशन ऑफ इटली। देखिए फास्ट लर्निंग स्टेशन, इसमें क्या होता है, आप मेरे साथ बोलेंगे और उसी टाइम तुरंत नोट नोट करेंगे, नोट डाउन। तो देखो कैसे लर्न होता है आपको। घिसेपी मैज़िनी प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल। स्पीक विद मी, मेरे साथ बोलेंगे। घिसेपी मैज़िनी प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल, प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन दी unifications of Italy, in the unifications of Italy. Stop the video and write it. साथ साथ लिखो जल्दी से, तभी तो इसको बोला गया फास्ट लर्निंग स्टेशन। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। नंबर 1, during 1830s he worked for a free independent republican Italy। इन्होंने वर्क किया, ही यहाँ पे ही स्टैंड फॉर घ्यूसेप्पे मैज़िनी के लिए आया है। ड्यूरिंग 1830s, 1830s के टाइम पर, वंस अगेन, ड्यूरिंग 1830s, स्पीक विद मी, ड्यूरिंग 1830s he he worked for a free independent republic Italy। इसको एक ही साथ बोलेंगे, फ्री, तभी तो मैंने यहाँ इन्वर्टेड कॉम है, यहाँ से यहाँ तक इन्वर्टेड कॉम है ना, इसको एक साथ बोलेंगे, फ्री इंडिपेंडेंट रिपब्लिकन इटली। once again, during 1830s, speak with me, during 1830s he worked for a, किसके लिए वर्क किया इन्होंने? फ्री इंडिपेंडेंट रिपब्लिकन इटली, इटली को इंडिपेंडेंट करने में। फ्री इंडिपेंडेंट रिपब्लिकन इटली, स्पीक विद मी, फ्री इंडिपेंडेंट रिपब्लिकन इटली। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। नेक्स्ट, he formed a secret society called Young Italy। इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करी थी जिसका नाम है यंग इटली। स्पीक विद मी, he he forms a secret society। Speak with me, he forms a secret society called Young Italy। Stop the video and write it। once again, to inspire the youth। अब ये जो इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी इन्होंने फॉर्म करी, इसमें काम क्या किया? इंस्पायर करने का काम। किसको इंस्पायर करने का काम किया? यूथ, यूथ लोगों को, यंग लोगों को। टू इंस्पायर द यूथ, टू इंस्पायर द यूथ। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। इंस्पायर किसके लिए किया? विद रिवोल्यूशनरी आइडियाज। क्रांतिकारियों में आग लगाने की कोशिश करी इन्होंने। कैसे वाली आग? क्रांतिकारियों में देशभक्ति की आग लगाई इन्होंने। तो विद रिवोल्यूशनरी आइडिया, विद रिवोल्यूशनरी आइडियाज। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। ही हिमसेल्फ इन हिज यंगर, जब इन्होंने आग लगाई थी, रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी की आग लगाई थी, तो ही हिमसेल्फ, ये खुद ही एक यंगर थे। ही कौन? गिउसेप्पे मैज़िनी। ही हिमसेल्फ इन हिज यंगर डे, ही हिमसेल्फ इन हिज यंगर डे, तब ये यंग थे। वॉज अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी, तब ये किसके मेंबर थे? वॉज अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी एंड imbibed liberal ideas। What do you mean imbibed? स्पेशल इंफॉर्मेशन, इम्बिड मतलब होता है स्पेशली इंफॉर्मेशन, ओके।
कार्बोनरी मीन्स होता है इटली का गुप्त राजनीतिक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन, कैसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बट गुप्त। कार्बोनरी मीन्स होता है गुप्त, इटली का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए यहाँ से करते हैं। ही हिमसेल्फ, ही स्टैंड फॉर गिसिपी मैजिनी, गिसिपी मैजिनी हिमसेल्फ इन हिज यंगर डे, वो खुद ही यंगर डेज में, in his younger day, stop the video and write it, was a member of secret society, was a member of secret society, speak with me, was a member of, मैं बार बार आपको speak with me मेरे साथ बोलेंगे, जिन बच्चों को लर्निंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो वो आप मेरे साथ बोलेंगे, तो तभी तो मैंने बोला फास्ट लर्निंग स्टेशन, was a member of secret society, कार्बोनरी, what do you mean of this, इटली का खुद पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एंड इम्बिब्ड होता है स्पेशल इंफॉर्मेशन, लिबरल्स आइडियाज, स्टॉप डिविड एंड राइट इट। आफ्टर द फेलियर ऑफ 1830 एंड 1848 रिवॉल्यूशन, मतलब ये जो रिवॉल्यूशन, ये जो शुरू उन्होंने किया था, ये फेल हो गए थे। After the failure of 1830 and 1848 revolution, the responsibility of uniting Italy. After the failure of 1813 and 1848 revolution, अब 1830 और 1848 में इन्होंने रिवॉल्यूशन चलाया, वो फेल हो गए। तो आफ्टर द फेलियर ऑफ 1830 एंड 1848 रिवॉल्यूशन, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनाइटिंग इटली, इटली को इटली को एक करने में, इटली को यूनिफाई करने में, इटली को एक करने में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनटू अ सिंगल स्टेट, एक सिंगल स्टेट बनाने में वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके कंधों पर आ गई, वो आ गई शोल्डर, मतलब किसके कंधों पर आ गई, विक्टर इमैनुअल सेकंड, इसके ऑफ किंग ऑफ, ये कहाँ के राजा था, पिडमोंट एंड द सार्डिनिया एंड हिज डिप्लोमेटिक मिनिस्टर कैवर, इन्होंने उठाई थी जिम्मेदारी। मतलब कहने का मतलब यह है, जब 1813 और 1848 का रिवॉल्यूशन में ये फेल हो गया था, विफल हो गया था, तब ये जो है इटली को यूनाइटिंग बनाने में, इटली को यूनिफाई करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो भार है, इटली को एक करने की जिम्मेदारी का जो भार है, वो किसने उठाया था, विक्टर इमैनुअल सेकंड ऑफ, जो किंगडम थे, कहाँ के किंगडम थे, पिडमोंट एंड द सार्डिनिया एंड हिज, और उनकी डिप्लोमेटिक मिनिस्टर, और उनके डिप्लोमेटिक मिनिस्टर केवर, इन्होंने उठाई थी, दो बंदों ने उठाई थी, विक्टर इमैनुअल सेकंड ने और केवर ने, ये दो इन्होंने अपनी जिम्मेदारी खुद मतलब इन्होंने इटली को यूनाइटिंग, एक करने की जिम्मेदारी इन दोनों लोगों ने उठाई थी, विक्टर इमैनुअल ने और केवर ने। कब उठाई थी, जब 1830 का रिवॉल्यूशन और 1848 का रिवॉल्यूशन फेल हो गया था, तब इन्होंने इनकी जिम्मेदारी उठाई थी। किस चीज़ की जिम्मेदारी, इटली को यूनाइटिंग करने में, एक करने में। तो चलिए करते हैं। आफ्टर द फेलियर ऑफ 1813 एंड 1848 रिवॉल्यूशन, स्पीक विद मी, आफ्टर द फेलियर ऑफ 1830 एंड 1848, आपने बहुत से चैनल देखे होंगे यूट्यूब पे, उसमें चैप्टर समझा देते हैं और ठीक है, लेकिन ये जो फर्स्ट चैप्टर है, इट मीन्स ये जो फर्स्ट स्टेशन ऐसा है, लर्निंग स्टेशन, फास्ट लर्निंग स्टेशन, इससे क्या होगा, देखिए ये अप टू मतलब ग्राउंड से हाई लेवल तक ले जाने वाला ये चैनल है। इसमें आपको जो बच्चों को लर्निंग में प्रॉब्लम है, ठीक है, चैप्टर तो समझ लेते हैं, फिर भी वो लिख नहीं पाते हैं एग्ज़ाम में, मार्क्स नहीं आते हैं, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो चैप्टर तो समझा ही होता है बच्चों ने, तो ये फास्ट लर्निंग स्टेशन है, मेरे साथ बोलेंगे और मेरे साथ जैसे जैसे मैं कह रही हूँ वैसे वैसे ही लिखेंगे, तो देखो आपको पूरी लाइफ, 10th में क्या पूरी लाइफ याद रहेगा इस चीज़। आफ्टर द फेलियर ऑफ 1813 एंड 1848 रिवॉल्यूशन, स्पीक विद मी, after the failure of 1838 1830 sorry after the failure of 1830 and 1848 revolution, stop the video and write it, the responsibility of uniting Italy, speak with me, the responsibility of uniting Italy, speak with me, the responsibility of uniting Italy,
into a single state, into a single state. इटली को एक करने में, स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। अब मैंने बोला स्टॉप द वीडियो, वीडियो को स्टॉप करो, लिखो, तो इसका मतलब लिखो आप स्टॉप वीडियो एंड राइट इट। वो शोल्डर्ड, शोल्डर मतलब भार उठाना, किसके, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार किस पर आ गया, वो शोल्डर्ड बाय विक्टर इमैनुअल सेकेंड, shoulders by विक्टर इमैनुअल सेकेंड, स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। अब ये जो विक्टर इमैनुअल सेकेंड है, ये राजा हैं, कहाँ के राजा हैं, पिडमोंट और सार्डिनिया, किंगडम, किंगडम ऑफ पिडमोंट, बोलिए किंगडम ऑफ पिडमोंट एंड सार्डिनिया, किंगडम ऑफ पिडमोंट एंड सार्डिनिया के, हाँ इन्होंने उठाई थी। एंड हिज डिप्लोमेटिक मिनिस्टर कैवर, और किसने उठाई थी, और उनके डिप्लोमेटिक मिनिस्टर कैवर ने उठाई थी। हाँ देखिए आगे ना प्रिंट नहीं हो पाया तो मैंने लिख दिया है, ये भी लर्न करना है आपको। बट मैजिनी द आइडियलिस्ट हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, जो मैजिनी है उन्होंने अपने आइडियलिस्ट, अपने आदर्श, हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, पहले ही तैयार कर लिए थे, मतलब यंग लोगों के अंदर उन यंग लोगों को इंस्पायर करना, ठीक है, मैजिनी ने पहले ही प्रिपेयर कर दिया था। तो लिखेंगे बट मैजिनी द आइडियलिस्ट हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द ग्राउंड, once again, but Mazzini, the idealist, had already prepared the ground. Stop the video and write it. For unifications of Italy, इटली को यूनिफाई करने में, यूनिफिकेशन करने में, by inspiring the youth, मैजिनी ने यूथ को पहले ही इंस्पायर कर दिया था। तो for unifications of Italy by inspiring the youth, once again, for unifications of Italy, for unifications of Italy by inspiring the youth, by inspiring the youth. Stop the video and write it. Thank you.